चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं कैम्ब्रिज टेक्नोलॉजी एंटरप्राइजेस लिमिटेड को। तो इसको शुरू करने के पहले एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी है। किसी ने कहा कि कल वाइजमैन का एनालिसिस सही था, तो उन्होंने अपना एक बात हमारे साथ शेयर की थी। वो अगर देख रहे हैं तो हम आपको कहेंगे देखिए सही रहा, अच्छा रहा, कॉन्ग्रेचुलेशन, सब चीज़ सही रही, थैंक यू, आपने कहा कि सब सही रहा, प्रॉफिट हुआ एंड ऑल दैट। मगर हमेशा ध्यान रखिए अपनी पोजीशन साइजिंग का। तो जो पोजीशन हमने देखी है, अगर ये बहुत बड़ी पोजीशन थी, हो सकता है आपके लिए ना हो सकता है ना, जो भी केस है, आपके कैपिटल को आपको ध्यान रखना है। प्रॉफिट हुआ बहुत अच्छी बात है, आगे और प्रॉफिट हो आपको, मगर ध्यान रखिए कि आपका कैपिटल इतना मत डिप्लॉय कीजिए कि आपको डर लगे, ठीक है? क्योंकि आपने कहा था कि अरे पता नहीं क्या होगा सर, है ना, पोजीशन अच्छी पोजीशन थी एंड ऑल। हमेशा हमेशा जो है पोजीशन ऐसी बनाइए जो आपको पीसफुली आप ट्रेड कर सको, ठीक है? पीसफुली ट्रेड कर सको वैसी पोजीशन बनाइए हमेशा। एंड अपना स्टॉप लॉस वगैरह तो ध्यान रखना ही है, और एनालिसिस अच्छा रहा, सही रहा, है ना? बस इसमें इतना ही है। एंड बाय द वे किसी ने पूछा था कि क्या आगे का क्या है, क्या कोई कोर्स है, ये वो नहीं, कोई कोर्सेज नहीं है, कुछ नहीं है। ट्रेडिंग कम्युनिटी भी वो कम्युनिटी कुछ नहीं, वो हमारे जो सर्कल है, हमारे जान पहचान के, उनको हमने वो किया, वो ऐसा कुछ नहीं है। यही जो बात यहाँ होती है वही बात वहाँ होती है, बस ये है थोड़े डिटेल में होती है, क्योंकि वहाँ हम बैठ करके डिस्कस करते रहते हैं। अभी इसमें हम आप लोगों को जो एनालिसिस देते हैं वो एकदम क्विक एनालिसिस होता है, और कोई सजेशन भी नहीं होता, ये सिर्फ एक एनालिसिस है जो हमें लगता है कि ऐसा हो सकता है। अब जैसे कि अभी वाइजमैन का हुआ, इस कारण से कल कही किसी ने बात, ठीक है? बट अदर देन दैट बस यही है। चलिए अपन शुरू करते हैं अब। तो कैम्ब्रिज टेक्नोलॉजी एंटरप्राइजेस लिमिटेड की बात कर रहे हैं अपन। करंट प्राइस जो चल रही है वो चल रही है 73.90 रुपीज़ की, 19.97% की बढ़िया रैली की है। बुक वैल्यू है 50.3 रुपीज़ की। 1999 में इनकॉर्पोरेट हुई थी ये कंपनी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ठीक है? मैक्स चार्ट की बात करें अगर इसकी, तो मैक्स चार्ट जो है इनका, वो मैक्स इनका इन्होंने टच किया था अपना 2016 में, 2016 के आसपास, यस 2016 में 136 रुपए का, और 136 रुपये 15 पैसे, ठीक है? चलिए देखते हैं प्रोज एंड कॉन्स से। पहले बुरी खबर देख लेते हैं। कंपनी रिपीटेड प्रॉफिट दिखा रही है मगर डिविडेंड नहीं दे रही है। अच्छा, बाय द वे कई लोगों का ये है कि कॉन्स में दिया होता है, ये कॉन्स में ऐसी कोई चीज नहीं है। क्यों कॉन में दिया होता है रिपीटेड प्रॉफिट के बाद? ऐसा कुछ नहीं है, ये ऐसा है कि कंपनी रिपीटेड प्रॉफिट कर रही है मगर डिविडेंड नहीं दे रही है। डिविडेंड ना देने के कई कारण हो सकते हैं, ठीक है? मगर ये है कि कंपनी का रिपीटेड प्रॉफिट करना एक अच्छे परफॉर्मेंस का संकेत तो है, ठीक है? और अपन देखते हैं उसके बाद। फिर कंपनी लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कंपनी रिटर्न ऑन इक्विटी लो है 10.6% का लास्ट 3 ईयर से। अब ये बात है कि कंपनी फिर से एक बार गुड क्वार्टर दे सकती है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है? अब जैसे कि अपन देखते हैं, अब यहाँ पे चलते हैं। चलिए नेट प्रॉफिट्स की बात करें तो कंपनी जो है इस क्वार्टर में जरूर लॉस दिखा रही है, वो -3.59 करोड़ का। उसके पहले भी -0.38 करोड़ का इनको लॉस हुआ था, ठीक है? चलिए और देखते हैं। अब अगर इधर देखें ईयर बाय ईयर बेसिस पर, तो ईयर बाय ईयर बेसिस पे जो मार्च में इनका जो प्रॉफिट है वो है 8 करोड़ का, उसके पहले 10 करोड़ का था, उसके लिए 9 करोड़ का था। तो लगभग लगातार प्रॉफिट में ही रही है ईयर बाय ईयर बेसिस पे, है ना? लास्ट इन्होंने जो लॉस वाला ईयर दिया था वो था इनका मार्च 2013 में, ठीक है? 2013 में इनको लॉस हुआ था, उसके पहले लगातार ये प्रॉफिट में ही रहे हैं, ठीक है? उसके बाद लगातार ये प्रॉफिट में रहे हैं। चलिए अब अगर अपन और थोड़ा देखते हैं, कैश फ्लो की बात करें तो -10 करोड़ का यहाँ पे इनका नेगेटिव कैश फ्लो है, उसके पहले -1 करोड़ का नेगेटिव कैश फ्लो था। तो फिर अपन, चलिए इसमें नेगेटिव कैश फ्लो है। शेयर होल्डिंग पैटर्न, इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट होता है शेयर होल्डिंग पैटर्न। किसी ने पूछा भी था कि इसकी क्या वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू ये होती है कि प्रमोटर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्टी होते हैं। प्रमोटर जो होते हैं वो ये बेसिकली ये बताता है कि कंपनी के अंदर काम करने वाले लोगों को, जो कंपनी का मैनेजमेंट है उसको कितना भरोसा है कंपनी में, बस इन शॉर्ट इसलिए हम इसको देखते हैं। तो ये जो है 46.91% की होल्डिंग है प्रमोटर्स की। उसके बाद बाकी पूरी होल्डिंग पब्लिक के पास है 51.14% की। अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो कांस्टेंट है, उतने का उतना ही है, बढ़ा नहीं है, घटा नहीं है। लेकिन जो है इस साइड अपन देखें तो यहाँ पे अपनी होल्डिंग, जो पब्लिक ने अपनी होल्डिंग बढ़ा दी है, ठीक है? और अदर्स में भी है, यहाँ पे अदर्स की होल्डिंग गिरी और वो पब्लिक के पास पहुंच गई, ठीक है? तो यही है। चलिए ठीक है। और किसी ने पूछा था कि इसमें और ज्यादा क्या है रहता है, इनको जो ये जो नाम यहाँ पे दिए हुए हैं इनके बारे में पता करने का क्या लॉजिक है? तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहलाता है ये। अगर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट स्कूल करके एक चैनल है, यूट्यूब चैनल है, आप लोगों को सबको रिकमेंड करेंगे, देखिएगा। इन्वेस्टमेंट स्कूल नाम का चैनल है, ठीक है? हम आगे वाले वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे उस चैनल के बारे में थोड़ा सा। उसमें आपको और अच्छा ये सब चीजें सीखने मिलेंगी, बहुत डिटेल में वो बता रहे हैं अभी अपने चैनल पे। तो उनकी सीरीज बहुत बढ़िया है, ठीक है? चलिए अब अपन इधर आ जाते हैं।
चार्ट की तरफ देखें तो चार्ट में अपन देख सकते हैं कि एक रेंज नुमा यहाँ पे अपने को दिख रहा है, ठीक है। तो अपन एक व्यू बनाते हैं, चलिए, कि क्या हो सकता है। अपन शॉर्टर टाइम फ्रेम पे चलेंगे। ठीक, इसमें अपने को नियर लेवल्स नहीं दिख रहे हैं, तो अपन थोड़ा और पीछे चलते हैं। ये जो लाइन आपको दिख रही है ब्लू लाइन से सेशन की लाइनें हैं, इनकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। हम यूं ही लाइंस को केवल आप लोगों को बेसिकली ये इंट्राडे ट्रेडिंग के समय थोड़ा सा यूज़ करने के लिए ठीक रहती है, बाकी कोई ऐसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती है लाइंस की। इसमें अगर कोई व्यू बनाने जैसा कुछ है तो वो 75 के ऊपर ही है। 75 के ऊपर छोटी सी क्वांटिटी में एक व्यू बनाए, उसके नीचे तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, क्योंकि उसके नीचे विक वगैरह हैं यहाँ पे। अगर अपन देखें थोड़ा सा, अगर एक बार फिर अपन वीकली टाइम फ्रेम पे चलें तो अपने को यहाँ पे विक्स देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो एक है ऑलरेडी, अगर इसमें थोड़ा सेफली एंट्री होती है। हालांकि यहाँ पे एक विक और है। काफ़ी सारे लेवल्स ऐसे हैं यहाँ पे जहाँ पे कि अपने को बहुत ज़्यादा अपसाइड मोमेंटम अपने को देखने को नहीं मिले, ठीक। तो 75, 75.50 थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में बाइंग ठीक है। अगर 75.50 को क्रॉस करता है तो एक स्पेस है अपसाइड पर, 1 रुपये 1.5 रुपये का, ठीक है। तो खैर, लेट्स सी, 75 के ऊपर ही कोई प्लान करना सही होगा। एटलीस्ट हम उसके ऊपर ही कोई भी प्लानिंग करेंगे। तो बस इसमें इतना ही है, नेक्स्ट मिलते हैं, ओके।